कोशिश कर रहे थे डीके। तुम जानते हो ना कि बैसाखी के बगैर तुम खड़े तक नहीं हो सकते। तो क्या मैं पूरी जिंदगी इन बैसाखियों के सहारे निकाल दूंगा दिशा? क्या वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं अपने पांव पर खुद चल सकूंगा? आएगा दिशा, वो दिन जरूर आएगा। और आज से मैंने शुरू कर दिया है। आज मैं उसी की प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने देखा तुम बाथरूम से 2-3 कदम खुद चलकर बाहर आए और तुम्हारी बैसाखी तो वहां थी। यानी कि वहां से लेकर बाथरूम तक भी तुम बिना बैसाखी के गए थे। हाँ दिशा, कहीं कहीं जगह पर दीवार को हाथ लगाना पड़ा था, पर मैंने ठान लिया था कि बाथरूम से लेकर बेड तक मैं बिना बैसाखी के सहारे के जाऊंगा। और यहाँ पे आके कॉन्फिडेंस टूट गया। नहीं डीके, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। डीके तो वो इंसान है जो एक बार जो बात ठान लेता है उसे करके दिखाता है। जानते हो डीके, जब तुम बाथरूम से अपने पैरों पर चलकर बाहर आए तो तुम कितने अच्छे लग रहे थे। मैं तुम्हारे वो 2-3 कदम कभी नहीं भूल सकती। आज से हम रोज प्रैक्टिस करेंगे और देखना, एक दिन तुम फिर इस बैसाखी के बगैर चल पाओगे। तो चमत्कार होगा। मैं चमत्कारों में विश्वास करती हूँ डीके। अच्छा, ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ तुम्हारी जिंदगी में जो तुम उन पर इतना विश्वास रखती हो? तुम्हारा वापस आना ये किसी चमत्कार से कम था क्या? Good morning, Sunny, and how are you this morning, Disha? गुड मॉर्निंग ब्रदर। गुड मॉर्निंग डिश। Good morning. बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो नाश्ता कर लेते। कम। अरे छोटी माँ, आज नाश्ता आपने बनाया है? लो बताओ, तुम तो हमें जानती हो दिशा। नाश्ता हम कहाँ से बनाएंगे? चाय भी नहीं बना सकते। पराठास एंड मोर से हमने आलू गोभी के पराठे ऑर्डर किए। सनी को बहुत पसंद है ना? थैंक्स मॉम। शायद तुम्हें ताज्जुब हो रहा है ये सुनकर के ब्रदर ने मॉम कहा, क्योंकि दिशा, 2 चीजें दुनिया में ऐसी हैं, एक माफ करना और भूल जाना, जो जिंदगी को बहुत आसान बना देती है। ब्रदर सारी बातें भूल चुके हैं। वो मॉम से नफरत नहीं करते और मॉम भी अब पहले जैसी धोखाधड़ी करने वाली, फरेब करने वाली, हर वक्त चालें चलने वाली गार की साइकिल नहीं रही। और मैं चाहता हूं कि तुम भी सारी पुरानी बातें भूलकर मॉम को एक नए नजरिए से देखो। अब वेदांत, तुम भी कहाँ ये सब पुरानी बातें लेकर बैठ गए? चलो नाश्ता कर लेते हैं, फिर ऑफिस भी चलना है ना? कम सनी, गर्मा गर्म पराठे। चलो 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 दिश। वेदांत, तुमने वो मेंढक और बिच्छू वाली कहानी सुनी है? मेंढक बिच्छू को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन आधी नदी पार करने के बाद ही बिच्छू मेंढक को डंक मार लेता है। और जब मेंढक उससे ये पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बिच्छू कहता है कि डंक मारना तो उसकी फितरत है। वेदांत, मैं समझती हूँ कि इंसान कितना ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन उसकी फितरत कभी नहीं बदलती। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रानू, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मम्मा, ये जरूरी बात बाद में भी हो सकती है, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है। बात बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास अपनी माँ के लिए 2 मिनट है तो मेरी बात सुन लो। अगर बात इतनी ही जरूरी है तो कहिए, मैं सुन रही हूँ। कल तुम काका और सानिया के साथ जो बातें कर रही थी डीके के बारे में, मैंने वो बातें सुन ली है। अच्छा,
तो आजकल आप मेरी बातें छिप छिप कर सुनती है। छिपकर सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं वहां से गुजर रही थी, तभी तुम्हारी बातें सुन ली मैंने। हाँ तो उस दिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा तुम डीके के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हो। कहीं तुम कोई साजिश तो नहीं कर रही हो ना? अब आप इसे साजिश कह सकते हैं, पर हाँ ये बात तो सच है कि मैं डीके के बारे में सारी सच्चाई जानना चाहती हूँ। आखिर इतने दिनों बाद अचानक ये आखिर खड़ा कैसे हो गया सामने? रानू, तुम्हें क्या जरूरत है डीके के बारे में जानने के लिए? उसे उसके हाल पर छोड़ दो ना बेटा। इन चक्करों में मत पड़ो बेटा। अगर तुम्हें लगता है मैंने दिशा को माफ कर दिया है, मैं कभी माफ नहीं कर सकती। उसने तुम्हारे और इंदर के साथ जो कुछ भी किया है, मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकती। दिशा ने जब भी अपने आप को मासूम और बेगुनाह कहा है, मेरी नफरत उसके लिए बढ़ती ही चली गई। रानू बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर, तुम पर पूरा भरोसा है। मरते वक्त इंदर ने तुमसे कहा था कि उसकी मौत की जिम्मेदार दिशा है, तो चाहे लोग माने या ना माने, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करती हूँ बेटा। तुमने उसे सजा से बचा लिया क्योंकि तुम अपने तरीके से उससे बदला लेना चाहती थी, और मैं तुम्हारे इस बदले की लड़ाई में तुम्हारा साथ दे रही थी, क्योंकि तुमसे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही थी बेटा। लेकिन इस बार तुमने इस लड़ाई में गलत लोगों का साथ ले लिया है। वो लोग जो कभी हमारी खुशी नहीं चाहते। तुम्हारे काकी और काका, वो लोगों ने हमेशा इस घर की बर्बादी चाहा है। बस मामा बस। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ दिशा है, सिर्फ दिशा। मैं दिशा से अपनी बर्बादी की लड़ाई लड़ रही हूँ। अगर इस लड़ाई में कोई मेरा साथ देना चाहता है तो दे सकता है, और अगर किसी को मेरी इस लड़ाई से तकलीफ हो रही है तो वो मेरा साथ ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम नाश्ता करो, मैं देखती हूँ। हेलो, हेलो, मेरे पापा को फोन दो। कौन पापा? किसके पापा से बात करनी है आपको? कौन बोल रहे हैं आप? मैं बिना जान पहचान वाला से बात नहीं करता। अरे कौन से पापा? अच्छा, आपका नाम क्या है? कोई बच्चा है, कह रहा है पापा से बात करनी है। रॉन्ग नंबर होगा शायद। हाँ तो कट इट ना, रॉन्ग नंबर होगा, forget it। एक मिनट। हाँ हेलो, अच्छा आपके पापा का नाम क्या है? मेरे पापा का नाम है सा। हेलो हेलो, सा क्या? हेलो, ओह, कट गया। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, जब पापा काम कर रहे हो तो उन्हें फोन नहीं करना चाहिए। मैं रात भर नहीं सोई, 2 मिनट के लिए मेरी आंख लगे तुमने अपनी बदमाशी शुरू कर दी। क्यों किया था पापा को फोन? बोलो। मुझे पापा की बहुत याद आती है। आरोप, तुम्हें क्या पता साथी, तुम्हारे बिना हम माँ बेटे का क्या हाल हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें फोन करके पता करना चाहिए किस बच्चे का फोन था। छोड़ो ना, कोई रॉन्ग नंबर होगा, forget it। अच्छा दिशा, मैं चलता हूँ ऑफिस, तुम्हें तो देर लगेगी। अरे मैं तुम्हारे साथ ऑफिस क्यों नहीं जा सकती? अरे भाई, तुम्हें अभी कोई अच्छी सी साड़ी पहननी होगी, उसमें बहुत टाइम जाएगा। वैसे एक बात कहूँ दिशा, इन बिजनेस सूट्स के बजाय तुम मेरे पत्नी के रूप में जरा अच्छी। नो नो नो, मैंने कहा ना मैं इस घर में नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, मतलब नहीं रहूंगी। पूरी तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम समझने की कोशिश नहीं करती। अरे दिशा कैसे बर्दाश्त करेगी कि तुम उसके साथ साइकिल हाउस में रहो? मैं कहता हूँ तुम प्यार से यहाँ रहो,
क्या फर्क पड़ता है तुम वहां रहो या यहाँ? फर्क पड़ता है ना, मुझे फर्क पड़ता है। फिर वही जिद। इतनी मुश्किल से सारा गेम सेट किया है, एक जरा सी गलती सारी मेहनत पे पानी फेर देगी। तुम समझती क्यों नहीं? एक बार कनका हमारे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि अपनी तकदीर तुम अपने हाथ से लिख पाओगे। वो बात नहीं है ना, मैं अकेले कैसे रहूंगी इस घर में? इतना बड़ा घर है, लगता है किसी भूत की फिल्म की शूटिंग के लिए सेट बना है, खंडर जैसा। बस थोड़ी दिन की बात है पूरी। एक बार दिशा ने ट्रांसफर पेपर्स पर साइन किए तो कनका हमारी मुट्ठी में होगी। हेलो, हमारी मुट्ठी में नहीं, उस डीके की मुट्ठी में। और एक मिनट प्लीज, तुम उसको इतना मामूली मत समझो। वो जितना इंटेलिजेंट और स्मार्ट है ना, उतना ही श्रूड बिजनेसमैन भी है। मुझे तो कभी-कभी उस पे भी शक होता है। सात्विक वर्धन, आई थिंक हमें उससे होशियार रहना चाहिए, वरना देने के देने पड़ जाएंगे। इससे अच्छा तो मैं हीरोइन बनने वाली थी। अभी तो मेरे को कोई साइड हीरोइन में भी नहीं लेगा। और हमारी रियल लाइफ हीरोइन तो वो दिशा, और मैं क्या साइड हीरोइन? नो नो नो, नॉट पॉसिबल। तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि तुम्हारा और दिशा का गुजारा एक साथ नहीं है। तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम किसी फिल्म में हीरोइन का रोल कर लो। तुम किसी फिल्म में हीरोइन का रोल कर लो। मेरे चाचा बैठे हैं ना फिल्म में हीरोइन का रोल देने के लिए मुझे। प्रोड्यूसरों के ऑफिसों के धक्के खाऊं मैं? ये कहना चाह रहे हो तुम? हाँ, एक काम हो सकता है। अगर मैं ही प्रोड्यूसर बन जाऊं, खुद ही एक फिल्म बनाऊं, खुद ही एक रोल लिखूं और हीरोइन बन जाऊं, तो ठीक है। कितने रुपए चाहिए तुम्हें फिल्म बनाने के लिए? अब की ना तुमने मुद्दे की बात। मुझे कितने पैसे चाहिए फिल्म बनाने के लिए? 10 करोड़। क्या? कितने करो? कम ऑन मॉम, चौंकिए मत प्लीज। ये पूरी कुछ ज्यादा ही लालची बनती जा रही है। हाँ, अपने किए की कुछ ज्यादा ही कीमत मांगने की कोशिश कर रही है। मॉम, बस ये समझिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट है वेदांत, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। और अगर इस पोरी ने अपना मुंह कुछ ज्यादा ही खोला ना, तो उसका मुंह बंद करना भी हमें आता है। मॉम, उसकी जरूरत नहीं है। बस ये समझिए कि हम परिणीता को लोन दे रहे हैं, बाद में उसके शेयर्स में से सारा पैसा काट लेंगे। और आप क्यों भूल रही हैं मॉम, कनका इज वर्थ 500 करोड़। हाँ वेदांत, 500 करोड़ की नहीं, 860 करोड़ की। दिशा के कुछ फैसलों से कंपनी को ऐसा फायदा हुआ है कि अब ये कंपनी 860 करोड़ की कंपनी हो गई है। What do you say? माय मॉम, कुछ तो है दिशा में, मानना पड़ेगा मॉम, कुछ तो बात है। ठीक है, तुम्हें तो बस मौका चाहिए उस दिशा की तारीफ करने का। सॉरी मॉम, अब बताइए इस परिणीता का क्या करना है? ठीक है, अगर वो कह रही है कि हम उसके शेयर से पैसा वापस ले सकते हैं, तो दे दो उसे पैसे। उसे भी अपने ख्वाब पूरे करने दो, बन जाने दो खुद की पिक्चर में हीरोइन। बस एक बात कहूँ दिशा, इन बिजनेस सूट्स के बजाय तुम मेरे पत्नी के रूप में जरा चल। मन से मन का क्या रिश्ता है, तुमने मुझे समझा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कोई शादी होती है, और दिशा ना ही शादीशुदा है और ना ही विधवा। तुमने मुझे समझाया, तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगा, गई धूप मिली छाया। अब भीड़ हो चाहे तन्हाई, तुम साथ हमेशा रहती हो। एहसास ये मुझको होता है, तुम छूकर मुझको कहती हो, क्या कहती हो। तुम फिर से कहो, फिर से तुम कहो ना। मन से मन का क्या रिश्ता है,
तुमने मुझे समझाया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दिशा सहगल मेरे पति के इतने पास नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। मेरे रहते हुए कोई दूसरी औरत साथ में के पास है, इतने पास है, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। कसम खा के कहती हूँ, अगर किसी ने तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो चाहे गार्गी सहगल कर, वेदांत सहगल कर, या फिर दिशा सहगल क्यों ना हो। I really love you, Lola। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। तुम मेरे थे, मेरे हो और हमेशा मेरे रहोगे, हमेशा। डीके कहाँ चला गया? नमित, जरा सुनो। तुमने डीके सर को कहीं पर देखा है? कहीं बाहर तो नहीं गए? मैंने उनको बाहर जाते तो नहीं देखा। हो सकता है कि वो वेदांत सर के केबिन में हो या फिर वो आपके केबिन में हो। मैं जाकर देखूं? नहीं, तुम रहने दो, मैं अपने आप देख लूंगी। ओके मैम। थैंक्स। यहाँ भी नहीं है, शायद वेदांत के कैबिन में होगा। क्या बात है, इतनी परेशान क्यों लग रही? छोटी माँ, डीके कहीं नहीं मिल रहा, आपने उसे कहीं देखा है? ऑफिस में ही होंगे, कहाँ गए होंगे ब्रदर? ठीक है, मैं फोन लगा के देखती हूँ। मैं फिर देख के आती हूँ। छोटी माँ, कुछ पता चला? नहीं, हम सनी को कब से फोन लगा रहे हैं, वो फोन ही नहीं उठा रहा है। पर तुम चिंता मत करो, हम घर जाकर देखते हैं। शायद ऑफिस में काम करते करते थक गया और घर चला गया। ठीक है मॉम, मैं बाकी जगहों पर जाकर देखता हूँ। देश एक काम करो, तुम यहीं रुको ऑफिस में, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ से बाहर जाएं और ब्रदर वापस आ जाएं। नहीं वेदांत, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। जब तक मैं डीके से मिल नहीं लेती, मुझे चैन नहीं आएगा। मगर देश, अब इतना कह रही है तो ले जाओ तुम अपने साथ। ऑलराइट, चलो देश। कहीं ऐसा तो नहीं डीके मुझे फिर से छोड़कर चला गया हो? नहीं बप्पा, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। उसे मुझसे दूर मत करना बप्पा।